आज क्लास 2 के अंदर हम बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हम इस सेल को मर्ज कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर, कैसे आप बॉर्डर वगैरह लगाते हैं, कैसे हेडर को कैसे सेट करेंगे। हर एक चीज आपके सामने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगी दोस्तों। नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, कैसे सेल के ऊपर हम बॉर्डर वगैरह लगाते हैं, उसको कैसे हम इजीली सेट कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों बिल्कुल एक लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी जरूर मिलेगी दोस्तों। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो दोस्तों इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट बोनस टिप्स के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक गूगल शीट के बारे में बात की थी। अगर आपने उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसी वीडियो की आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास 2 को। दोस्तों सबसे पहले मान लो आपके सामने इस तरह का डाटा दिया गया है, टेबल आपके पास प्रेजेंट है और उस टेबल के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी है दोस्तों। फॉर्मेटिंग का मतलब कि इसको डिफरेंट वे के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। ये सिंपल सा डाटा आप इजिली रिप्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर आप बना सकते हैं। इसको कैसे हम इजिली सेट करेंगे, जिस भी हेडर को हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो उस हेडर को सारे हेडर्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बी के ऊपर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप ही बोल्ड हो जाएंगे और अपने आप ही दूसरे से कंट्रोल बी की हेल्प के साथ या फिर इस बी बटन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद इसको बोल्ड करवा सकते हैं दोस्तों। इसका बैकग्राउंड का कलर का आपने चेंज करना है, देन इस ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद बकेट के आइकन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों कोई भी आप अपना मन पसंदीदा कलर इसके अंदर से चूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, कलर को चूज करने के लिए यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर से आप टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देन उसके बाद दोस्तों अगर आपने मान लो कोई किसी भी सेल का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है। सेल का फॉर्मेट मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मान लो अपने करेंसी की फॉर्मेट के अंदर अगर आपने मान लो सेट करना है कि ये प्राइजेस वगैरह है, इसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे, देन डॉलर के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डॉलर की फॉर्म के अंदर आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे दोस्तों। ओके, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर इसके डेसिमल प्लेसेस अगर आपने इंक्रीज और डिक्रीज करवाने इन दोनों बटन की हेल्प के साथ इसको आप करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इंक्रीज करवाने हैं तो इस तरह से इंक्रीज होते रहेंगे, इसको डिक्रीज करवाने तो इस तरह से डिक्रीज भी हो जाएंगे दोस्तों। ओके, अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पर अगर आपने रुपए का जो फॉर्मेट अगर आपने लगाना है, करेंसी सिंबल लगाना है तो उसके लिए फॉर्मेट टैब के अंदर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर नंबर के अंदर जाकर दोस्तों यहाँ पर से कस्टम करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे से आप इसका कस्टम रुपए वाला जो सिंबल है उसको आप यहाँ पर से यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देन उसके बाद अप्लाई करने के बाद ये अपने आप ही रुपए की फॉर्म के अंदर प्राइस भी सेट हो जाएगा दोस्तों। बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पर से अगर टैक्स हुआ तो वो लेफ्ट साइड की ओर अलाइन होता है, अगर वो नंबर हुआ तो वो राइट साइड की ओर अलाइन होता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट। ओके, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर की ओर अलाइन कर दोगे तो आप इजिली इसमें से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन से वाला टैक्स है कौन से वाला नंबर है। बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही सेपरेट होता है दोस्तों। ओके, इसका फॉर्मेट आप सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, कोई भी आप अलाइनमेंट उसकी चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद दोस्तों अगर आपने कस्टम फॉर्मेट वगैरह लगाना है, कस्टम फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप अपनी कॉमा सेपरेटेड फॉर्म के अंदर अगर आपने शो करवाना है देन उसके लिए अब उस वैल्यूज को सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद फॉर्मेट के अंदर जाकर नंबर के अंदर जाकर दोस्तों यहाँ पर से कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को आप यहाँ पर से चूज कर लोगे। तो इसके अंदर से आप कोई भी कस्टम फॉर्मेट आप इजिली लगा सकते हो। अगर प्राइस की फॉर्म के अंदर लगाना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप रुपए का साइन इस तरह से लगा सकते हो और उसके बाद हैश कोमा हैश हैश इस तरह से आप उसका फॉर्मेट यहाँ पर से सेट भी कर सकते हो, जो भी आपका फॉर्मेट आप लगाना चाहते हो दोस्तों। ओके, मैं यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर फॉर्मेट नहीं लगाना चाहूंगा तो इसको मैं यहाँ पर से कैंसिल कर देता हूँ। ओके, अगर आपने बोल्ड करवाना है, इटैलिक करवाना है तो वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हैं। सेल्स को सिलेक्ट करोगे, जहाँ पर आई के ऊपर क्लिक करोगे इटैलिक भी फॉर्म के अंदर फॉर्मेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, आगे दोस्तों अगर आपने मान लो इस सारे डाटा के ऊपर अगर आपने बॉर्डर वगैरह लगाना है तो बॉर्डर को सेट करने के लिए जस्ट जहां पर भी आपने बॉर्डर लगाना है उस डाटा को सिलेक्ट करोगे, ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका बॉर्डर यहाँ पर लगा सकते हो। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे सारे सेल्स के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर को हटाना है तो यहाँ पर क्लियर बॉर्डर, अगर आप उसका कलर वगैरह चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हो। अगर आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो इसके साथ आप आउटर बॉर्डर भी आप यहाँ पर से सेट कर सकते हो। लाइन की जो थिकनेस है वो भी आप यहाँ पर से चेंज करवा सकते हो, जो भी आप थिकनेस उसकी सेट करना चाहोगे।
ओके, तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट बॉर्डर अपना चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, मान लो दोस्तों अगर कई बार क्या होता है कि हम सेल्स के अंदर जो काफी बड़े बड़े वाला नाम हम मान लो लिख देते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर से डाटा मैं डालने वाला हूँ, तो इस तरह से बड़ा जो नाम टेक्स्ट मान लो इसके अंदर से डाल दिया, तो आपका टेक्स्ट रीडेबल नहीं होगा। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू के फॉर्म के अंदर देखोगे तो भी ये प्रॉपर रीडेबल नहीं होगा। बट इस तरह के सेल्स को कैसे हम इजिली सेट कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली रैप टेक्स्ट कैसे करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से फॉर्मेटिंग को यहाँ पर से चूज कर लोगे, ओवरले लाइन के ऊपर से जाए, ठीक है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से वो अपने आप ही नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आप एक ही सेल के अंदर दो नाम अगर आपने मान लो टाइप करवाने हैं, देन उसके लिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नाम गगन डाल रहा हूं, उसके बाद अल्ट और एंटर को प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी अदर वाला नेम भी आप एक सेल के अंदर आप डाल सकते हो दोस्तों। अल्ट और एंटर के साथ आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आप अपना नाम को टाइप करवा सकते हो दोस्तों। ओके, तो इस तरह से रैप टेक्स्ट और सेल्स को कैसे एक सेल के अंदर दो नाम एक से ज्यादा नाम अगर आपने टाइप करवाना है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो दोस्तों। ओके, अगर मान लो आपने इसके ऊपर न्यू रो को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर से इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, देन इंसर्ट रो अबाउट, इस तरह से आप करवा सकते हो दोस्तों। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर से इसकी अगर मान लो आपने हेडर इसके ऊपर डालना है, देन जो भी हेडर डालना चाहते हो, ठीक है, देन सेल्स आइटम के नाम से मान लो मैं इसका हेडिंग डालना चाहता हूँ। अगर आप सेम हेडिंग को सारे के सारे हेडर्स कॉलम्स के ऊपर अगर आपने सेट करवाना है, देन उसके लिए आप इसको मर्ज कर सकते हैं सारे के सारे सेल्स को, चारों चारों कॉलम्स को आप चारों चारों सेल्स को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मर्ज ऑल करेंगे तो सारे के सारे सेल्स एक साथ मर्ज हो जाएंगे, इसको आप सेंटर की ओर अलाइन करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इसका साइज वगैरह भी आप यहाँ पर से इंक्रीज करवा सकते हो, यहाँ पर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद, या फिर इसका शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और कॉम फुल स्टॉप, कंट्रोल शिफ्ट और डॉट की हेल्प के साथ इसको इंक्रीज करवा सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट और कोमा की हेल्प के साथ इसको डिक्रीज भी करवा सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये थी हमारी डिफरेंट डिफरेंट बेसिक फॉर्मेटिंग जो आप टेबल के अंदर आप करना चाहोगे, और साथ में एक सिंपल और बोनस टिप आपको मैं देना तो भूल ही गया दोस्तों। सो अगर मान लो सेम फॉर्मेटिंग आपने कहीं और भी लगानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इस सारे सारे टेबल को सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर फॉर्मेट पेंट के ऊपर यहाँ पर से पेंट फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये ब्रश वाला आइकॉन सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर से उठा लेगा, और किसी और सेल के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आपकी किसी और जगह के ऊपर भी लग सकती है। आप सेम फॉर्मेटिंग के साथ ही कोई और न्यू टेबल भी आप यहाँ पर से जनरेट करवा सकते हो दोस्तों, और अपना डाटा को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आपकी लग जाएगी दोस्तों। होप सो आपने इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं क्लास 3 के अंदर जिसमें हम न्यू डिफरेंट गूगल शीट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को हम जानेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो दोस्तों इस चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक आपको मिल जाए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।